बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम बात कर रहे थे निषेचन पूर्व संरचना में घटनाएं, जिसके दो बिंदु थे। नंबर एक युग्मक जनन, नंबर दो युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन का अध्ययन कर चुके थे, तो आज हम अध्ययन करेंगे युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या है? नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक का पास पास आना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। कि जैसे नर युग्मक शुक्राणु हो, अंडाणु हो, उनका पास पास आना ही एक प्रकार से क्या कहलाता है? युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। नर युग्मक होते हैं छोटे व गमनशील होते हैं। कि जो ये नर युग्मक हैं, ये छोटे व गमनशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक फीमेल गैमेट बड़े व अगमनशील होते हैं। तथा कुछ कवकों व शैवालों में कुछ कवक हैं तथा शैवाल में दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं जो गमनशील होते हैं। ध्यान रहे, कवक और शैवालों के अंदर दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं। नर व मादा युग्मक गमनशील होते हैं। शैवाल ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, इनमें युग्मकों का गमन जलीय माध्यम द्वारा होता है। कि इनके अंदर जो युग्मक होते हैं वो गमनशील होते हैं, वो जलीय माध्यम के द्वारा होते हैं। कि वहाँ पर जलीय माध्यम के द्वारा युग्मक गमनशील होते हैं। इनके द्वारा अधिक संख्या में नर युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं। कि जो नर युग्मक होते हैं, इनके द्वारा अधिक संख्या में उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि कुछ युग्मक पहुँचते पहुँचते बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, तथा कुछ युग्मक होते हैं जो पहुँचने में असमर्थ होते हैं। इस कारण नर युग्मक होते हैं जो शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेडोफाइटा है, इनके द्वारा अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। द्विलिंगी पुष्प में परागण क्रिया होती है। उसके अंदर परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर स्वपरागण क्रिया के माध्यम से पहुंचते हैं, अर्थात मटर सेम उनमें क्या होता है? स्वपरागण क्रिया होती है। एक लिंगी पुष्पों में पर परागण क्रिया द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कि पर परागण क्रिया होगी और पर परागण क्रिया के माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, जिनका उदाहरण एक प्रकार से पपीता है, खजूर है। अब हम बात करेंगे निषेचन की, फर्टिलाइजेशन। पहली घटना थी निषेचन पूर्व, उसके बाद में निषेचन। निषेचन क्या है? नर व मादा युग्मक कि नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं। कि जो नर युग्मक हैं और मादा युग्मक हैं, इनके संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। अगुणित नर व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनते हैं, अर्थात ट्वेन प्रकार का होगा। इस क्रिया को निषेचन बोलते हैं। कुछ जीवों में अंडकोश का बिना नर युग्मक से निषेचित हुए जीव का निर्माण करती है, अर्थात बिना निषेचन के जीव निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। उस क्रिया को हम पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। मधुमक्खियाँ होती हैं, कुछ छिपकलियाँ हैं, टर्की पक्षी हैं, उनके अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है। निषेचन क्रिया के दो प्रकार हैं। नंबर एक बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नंबर दो अंतः निषेचन। तो सबसे पहले हम बाह्य निषेचन की बात करेंगे कि बाह्य निषेचन क्या है। जब नर व मादा युग्मक का संलयन प्राणी शरीर के बाहर होता है। कि जो ये नर युग्मक है और मादा युग्मक है,
इनका संलयन प्राणी शरीर के बाहर होता है तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। इस बाह्य निषेचन का उदाहरण है जलीय जीव, जैसे उभयचर, मेंढक आता है, कुछ शैवाल होते हैं, कुछ कवक होते हैं। इनके अंदर एक प्रकार से कौन सी क्रिया होती है? बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन जिन प्राणियों में पाया जाता है उनके द्वारा अधिक संख्या में नर व मादा युग्मक जल में मुक्त किए जाते हैं तथा वे जल की सतह पर फैल जाते हैं, जिनके निषेचन बनने से संततियां का निर्माण होता है। बाह्य निषेचन के कारण जो संततियां बनती हैं उनको परभक्षियों से खतरा रहता है। यह खतरा तब तक बना रहेगा जब तक कि पूर्ण प्रौढ़ शिशु न बन जाए। नंबर 2 है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन, कि जब नर व मादा युग्मक का संलयन प्राणी शरीर के भीतर होता है, कि जब नर व मादा युग्मक होते हैं उनका संलयन प्राणी शरीर के भीतर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन बोलते हैं। आंतरिक निषेचन टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म प्राणी हैं, पक्षी हैं, सरीसृप है, स्तनधारी हैं, उनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है यानी नर व मादा युग्मक का संलयन होता है जो प्राणी शरीर के अंदर होता है। अर्थात आंतरिक निषेचन से बनने वाली संतति बाह्य निषेचन की तुलना में सुरक्षित है, क्योंकि इसमें बनने वाली संतति को परभक्षियों का खतरा रहता है, जबकि इसे माता के द्वारा संरक्षण प्रदान होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं युग्मनज, जाइगोट। युग्मनज क्या है? एगुणित नर व मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। अर्थात एगुणित एन, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, ये दोनों युग्मक हैं और इस युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। वो द्विगुणित प्रकार का होता है, ट्वेन प्रकार का होगा। बाह्य निषेचन करने वाले प्राणियों में जाइगोट का विकास प्राणी शरीर के बाहर होता है, जबकि आंतरिक निषेचन वाले प्राणियों में जाइगोट का विकास प्राणी शरीर के अंदर होता है। शैवाल व कवकों में जाइगोट अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है जिसे निषेक्तांड बोलते हैं। जिसे एक प्रकार से जाइगोट होगा जो अपने चारों तरफ एक भित्ति का निर्माण करेगा, जिसे निषेक्तांड कहा जाता है, जो शुष्कन व क्षति से रक्षा करती हैं। युग्मनज जाइगोट होता है, विराम अवस्था में चला जाता है, अगली वृद्धि ऋतु में अंकुरण के करके नई संतति को जन्म देता है जो अगुणित प्रकार की होती हैं। अतः ये अगुणित जीवन चक्र को दर्शाते हैं। ये केवल शैवालों की हम बात कर रहे हैं। अधिकांश प्राणियों पादपों में जाइगोट विराम अवस्था में नहीं जाता है। यह एक प्रकार से लगातार वृद्धि व विभाजित होता रहता है, जिससे पहले भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है, बाद में संपूर्ण जीव का निर्माण होता है, जो एक प्रकार से कैसा होगा? द्विगुणित प्रकार का होगा। अर्थात ये द्विगुणी जीवन चक्र को दर्शाते हैं, जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, स्तनधारी सभी के अंदर एक प्रकार से द्विगुणित प्रकार का शरीर होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।